गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन स्टेशन में। सरकार को हमेशा ही आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वही सरकार अपने फायदे के लिए आम लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करे तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ भी तबाह हो सकती है। यही हम आज की इस कहानी में जानेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है जॉन और उसके पति और उसकी बेटी से, जो कि अपनी कार से शहर से भाग रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जून उनका पति जॉन और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है, और साथ में वो यह भी कहता है कि वह जल्दी उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपनी बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर में जून को एक गन शूट की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि उसके पति को मार दिया गया था, और जून अपनी बेटी के साथ में जंगल में एक जगह पर छुप जाती है। लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को छीन कर ले जाती है और जून को भी बेहोश करके कहीं दूसरी भेजा जाता है। अब कुछ दिन के बाद हम जून को देख पाते हैं, जो कि लाल कपड़े पहने एक अमीर आदमी के फ्लैट के घर पर मेड बनी हुई थी। लेकिन जून का काम घर का काम पता नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। पूरी बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेड की वाइफ श्रेना भी जून से कुछ सवाल पूछती है और उसे यह बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की है तो उसे अथॉरिटीज के हवाले करके उसकी जगह पर किसी और मेड को रखा जाएगा। जून की भी वहाँ पर एक दोस्त बन जाती है, उसका नाम लेनोवा था, लेकिन वह लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटी संपन्न हो जाती थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात तो वहाँ पर नहीं अलाउड थी। अब मार्केट जाते समय दोनों एक कल स्कूल से गुजरते हैं। जून वहाँ पर इसी उम्मीद से देखते हैं कि वहाँ पर कहीं पर उसे उसकी बेटी नजर आ जाए। अब लेनोवा जून को वहाँ से ले जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए खतरा हो सकता है। वह घर लौट रहे थे और वो दोनों किस रास्ते से जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। वहाँ पर भी दोनों देखते हैं कि एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमन की मदद करता था, एक पृष्ठ रिलीजन पर बिलीव नहीं रखने वाला आदमी को सड़क पर यह फांसी पर लटकाया गया था और उनकी डेड बॉडी सड़क पर ही सड़ चुकी थी। कुछ समय के बाद में जून को मैथ्स के इस ट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मैथ्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंज जिसकी वजह से वह बाकी वुमेन से एक या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जून जैसी विमेन्स को ही दूसरे अमीर घर के लिए बेबी पैदा करना होता था, और वही बेबी फ्यूचर में देश को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए उनको अमीर मर्दों के साथ में इंटरमेट होना पड़ेगा और उनको बच्चा पैदा करना पड़ेगा। जून की एक दोस्त मोरिया भी वहीं पर कैद थी और वह पूरी तरीके से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से मदद मांगती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वह जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान तक ली जा सकती थी। अब देर रात है, एना को गर्ल्स रूम में उनके पास में छोड़ दे जाता है और एना अथॉरिटी की बातें नहीं मानती थी तो उसकी एक आंख को निकाल दिया था। अब अगले दिन जून फ्रेड के घर जाती है और उसके साथ में बीवी के लिए इंटरमीट होती है। श्रेना भी वहीं पर मौजूद थे और उसने जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ वो नहीं बल्कि वही इंटीमेट हो रही है। अब रात को एना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें कर रही थी और उसकी आंख निकाल लेने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज को कोई दूसरा नहीं सुन सके। अब अगले दिन मेड को बुलाकर अथॉरिटी एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज करती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था क्योंकि उसने एक मेड के साथ में सेक्स रिलेशनशिप रखा था, जिसके बाद में उस मेड का भी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को शुक्रिया कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दे। सभी मेड उस आदमी
आदमी को घेर उसे मारने पीटने लगती है और कुछ ही समय में वह आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होता है और यहाँ पर मार्केट जाते समय जून और लेनोवा अपनी अपनी फैमिली के बारे में चुप चुप के बातें कर रही थी। लेनोवा तो अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की एज तक वह सब कहीं भी नहीं जा सकते थे। और फिर जून को सावधान रहने के लिए बोलकर लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है। साथ ही में वो जून को लेनोवा से दूर रहने को कहता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वह भी फंस सकती थी। सभी मेट को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम याद आता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल तक ले गया था। वह जून का ही एक ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हिना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून उन्हें लेनोवो को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने बुलाया है और ग्लेनोवा बहुत सावधान रहने को भी कह देती है। जब हैना का बेबी डिलीवरी होने वाला था तो अमीर वुमेन ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वुमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो उससे भी लोग भूल गए थे। दूध पिलाने के लिए बेबी हैना के हाथ में दिया जाता है, जिस दौरान हैना अपनी बेटी को जी भर कर देख लेती है, क्योंकि उसे अब कभी भी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब वो वापस जाते टाइम लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वह लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। और शाम को जून फ्रेड से मिलने जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था और ये वहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलता है और उसे बातें करता है और वह उसे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट भी करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जोन मार्केट जाने के लिए निकलती है, वो ये नोटिस करती है कि ग्लेनोव की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोव को किसी बात के लिए सजा मिली थी, जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की इकलौती अकेले दोस्ती अब वह भी नहीं रही थी और यह सब अब जून को अकेले ही रहना होगा और अपने बेटे को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना होगा। इस मूवी में ही बता गया है कि देश में केमिकल रिएक्शन की वजह से माँ की औरतों में बच्चों को पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चों को पैदा करने में उनकी जान को भी खतरा था। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को दबा करके उन लोगों को अमीर लोगों के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वे उनके लिए बेबी पैदा करें। आमिर औरतें ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे कि बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वह माँ बनने की फीलिंग लेती थी। लेकिन जो असल में माँ थी, उनका बेबी पर कोई भी हक नहीं था और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। बच्चा पैदा करने के बाद और कोई गलती करने के बाद उन औरतों को गायब कर दिया जाता था, जैसे कि हैना और मौर्य को किया गया था। जो भी सरकार के खिलाफ जाता था उसे सजा के रूप में मौत दी जाती थी।